हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग कर रहे थे परीक्षा पानी का लाइन बाय लाइन रिवीजन। आज हम पहुंच गए हैं अध्याय 11 में। इसका नाम है उत्तराखंड की जनसंख्या। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन हर पेपर में देखा गया और कोई एक ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना आया। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है और कितनी बार आपने रिवाइज करना है, वो आप देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड की जनसंख्या या जनगणना, जनगणना जनसंख्या सारा एक ही में आ जाता है। हम इसमें टोटल देखेंगे। छोटा सा चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यद्यपि भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई, लेकिन इसकी विधिवत शुरुआत 1881 में रिपन के काल से हुई। तो एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए कि पहली जनगणना कब हुई थी। 1872 में। और विधिवत जनगणना कब से होनी शुरू हो गई? 1881 से। और किसके काल में? रिपन के। तो ऐसे हो सकता है कि भारत में विधिवत जनगणना किसके काल से शुरू हुई, तो रिपन के काल से। ये याद रखना है आपने। प्रत्येक 10 वर्ष में नियमित रूप से जनगणना होती है। वर्ष 2011 में 15वीं जनगणना हुई है। अभी अगर विधिवत देखें तो 2021 में जनगणना होनी थी, अभी शुरू हुई, मतलब अभी हुई नहीं है। अभी हम यही 2011 वाला ही डाटा देखेंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से जनगणना अभी हुई नहीं है। तो जब नई जनगणना आएंगे उसको अपडेट करके देखेंगे, लेकिन अभी के पेपरों के लिए 2011 वाली ही जनगणना हम पढ़ेंगे, ठीक है। जनगणना के संदर्भ में, और ये 15वीं थी, 2011 की जनगणना 15वीं है। अब जो होगी वो 16वीं जनगणना होगी, ठीक है। 1881 से अब तक की जनगणना के संदर्भ तिथि 1 मार्च 2011 रखी गई थी। इसके अंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को जारी किए गए, जबकि अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को नई दिल्ली से जारी किए गए, ठीक है, नई दिल्ली में। प्रदेश स्तर पर राज्य संबंधी अंतिम आंकड़े 2 अप्रैल 2011 को देहरादून में जारी हुए, जबकि अंतिम आंकड़े 31 मई 2013 को जारी हुए। कुल जनसंख्या देखते हैं पहले हम कि उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या कितनी। तो जनगणना 2011 के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार, राज्य की कुल जनसंख्या 100,86,292 है, ठीक है। 1,86,292 जनसंख्या है टोटल। मतलब ये 2011 के अकॉर्डिंग है, जिस हिसाब से देश की, भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। ये तो 2021 में तो कितनी और ज़्यादा हो गई होगी, लेकिन अभी हमें 2011 के अनुसार ही पढ़ने हैं पेपर की दृष्टि से। जिसमें पुरुषों की संख्या 51,37,773 यानी कि 50.93% है। और महिलाओं की जनसंख्या 49,48,519 है, 49.07%, ठीक है। ये याद रखनी है। 51 मतलब 50 ओवरऑल आप देखना तो 50.93% जो मेल हैं और फीमेल है 49.07%। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या के कुल 0.83% है। मतलब टोटल भारत की जनसंख्या 100% है, तो उसकी 0.83% जनसंख्या जो है उत्तराखंड में है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के कुल क्षेत्रफल, मतलब देश का कुल क्षेत्रफल उत्तराखंड में 1.69% है और जनसंख्या 0.83% है टोटल देश के अकॉर्डिंग हम देखें तो। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका 20वां स्थान है। ये आयोग के फेवरेट क्वेश्चन है कि इसकी दृष्टि से कौन सा स्थान है, इसकी दृष्टि से कौन सा स्थान है। या आप बार बार भी पढ़ते हैं तो भी ऐसे कन्फ्यूज़न रहता है। अभी हमें लगेगा कि हाँ, हमने पूरा चैप्टर देख लिया और हमें सारी चीज़ें याद हो गई, लेकिन जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तो ऐसा होता है कि कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो आपको मैं प्रेफर करूँगी, और चैप्टरों में आप करें ना करें, ये वाले चैप्टर को आप पढ़ते हैं, उसके बाद आप इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे हमारे। तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का 20वां स्थान है पूरे देश में, ठीक है। अब हम बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में देखेंगे जनसंख्या। सबसे ज़्यादा जनसंख्या हरिद्वार, देहरादून और यूएस नगर में है।
इनमें इतनी संख्या मतलब जनसंख्या है कि जो 10,000 से ज़्यादा वाली जनसंख्या है इसमें, इन 3 जिलों में। तो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कौन कौन से 3 जिलों में 10,000 से ज़्यादा जनसंख्या है, तो हरिद्वार, देहरादून और यूएस नगर। ठीक है, पूरे पूरे उत्तराखंड की 18.74% जनसंख्या तो हरिद्वार में ही है। ठीक है, तो ये 3 आपको बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में ऐसे भी राज्य लगाने वो डिस्ट्रिक्ट लगाने को आते हैं। तो आप याद रखिएगा, हरिद्वार, देहरादून, यूएस नगर, नैनीताल, पौड़ी। कम से कम 5 आपको याद करने पड़ेंगे स्टार्टिंग के, और 5 सबसे कम वाले, 5 सबसे ज़्यादा और 5 सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा में हो गया हरिद्वार, देहरादून, यूएस नगर, नैनीताल, पौड़ी। और सबसे कम में रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में सबसे कम जनसंख्या है, फिर चंपावत, फिर बागेश्वर, फिर उत्तरकाशी, फिर चमोली। ठीक है, ये याद रखना आप। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है हरिद्वार, 18,90,422 यहाँ की टोटल जनसंख्या है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है रुद्रप्रयाग, यहाँ की 2,42,285 है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य हैं हरिद्वार, देहरादून और यूएस नगर। ठीक है, ये याद रखना है आपने। राज्य की आधी से अधिक जनसंख्या 51.91% जनता केवल 3 जिलों में बसी हुई है। मतलब देख रहे हो आप, 3 जिले ऐसे हैं, टोटल 13 जिलों में से 3 जिलों में ही 50.91% जनसंख्या निवास कर रही है। यह है हरिद्वार, देहरादून, यूएस नगर। सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रतिशत में अगर जिले लें तो हरिद्वार, देहरादून, यूएस नगर, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल। सबसे कम वाले रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी व चमोली। अब 0 से 6 वर्ग की आयु की जनसंख्या, मतलब छोटे बच्चों की जनसंख्या हम देखते हैं 2011 के अनुसार। 0 से 6 वर्ग के शिशुओं की कुल जनसंख्या 13,55,814 टोटल जनसंख्या है, जिसमें से 7,17,199 मतलब 52.90% बालक हैं और 47.10% बालिकाएं हैं। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो कुल जनसंख्या में से शिशुओं का अनुपात प्रतिशत में 13.44% है। 2001 के अनुसार 16.02 था। ठीक है, हर 10 साल में चेंज होता है, तो 2001 के अनुसार 16.02% था और 2011 के अनुसार 13.44% है। जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात हम कैसे देखते हैं? लिंगानुपात टोटल 1000 मेल में फीमेल की संख्या देखी जाती है। तो शिशु लिंगानुपात में 890 है। ठीक है, शिशु लिंगानुपात में टोटल लिंगानुपात 890 है, ये फीमेल होते हैं। टोटल 1000 पुरुषों में फीमेल की संख्या को ही लिंगानुपात कहते हैं। तो ये फीमेल है 890, ये शिशु लिंगानुपात है, कंफ्यूज मत होना, ये शिशु लिंगानुपात है 890। ठीक है, जबकि 2011 के अनुसार ये शिशु लिंगानुपात 8908 था। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर शिशु लिंगानुपात अगर हम देखें तो 919 है। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत का देखें तो 919 है। ठीक है, शिशु लिंगानुपात। सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं क्रमशः अल्मोड़ा में 922 है शिशु लिंगानुपात, मतलब 1000 पुरुषों में से 1000 बालकों में से बालिकाओं की संख्या 942 है। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, ये सर्वाधिक है अल्मोड़ा में और सबसे कम है पिथौरागढ़ पे 816 है। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर देखते हैं। दशकीय वृद्धि दर क्या होती है? दशकीय वृद्धि दर मतलब 2001, हर 10 साल में ये आंकड़े निकलते रहते हैं। तो 2001 से 2011 तक की क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो देखेंगे, तो वही वृद्धि दर देख रहे हैं अभी। दशकीय वृद्धि दर मतलब लास्ट 10 ईयर्स में कितनी वृद्धि हुई है वो देखते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर 18.81% रहा। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, दशकीय वृद्धि दर कितना रहा। तो 2001 से 2011 में 18.81% रहा, जो कि इस अवधि का राष्ट्रीय औसत 17.70 से अधिक है। मतलब पूरे देश में कितना परसेंट बढ़ा था? दशकीय वृद्धि दर 17.70% रही, और अगर केवल उत्तराखंड की देखें तो 18.81% रही। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर में देश में उत्तराखंड का स्थान है 18वां। ठीक है, अभी हमने जनसंख्या की दृष्टि से देखा था, जनसंख्या की दृष्टि से कितना था? 20वां स्थान था। अभी दशकीय वृद्धि दर में 18वां स्थान है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर कौन से ईयर में देखी गई? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, PYQ का है ये। तो 1971 से 81 के बीच में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर रही, जो कि 27.45% है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कौन से ईयर में रही? 71 से 81 में। उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि 2001 से 11 के दौरान में पूर्व दशक 1991 से 2001 की तुलना में 1.60% की कमी आई है। ठीक है, उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 27.45% 1971 से 81 के दौरान रही थी। दशकीय वृद्धि दर के मामले में 1981 एक सीमा वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष दशकीय वृद्धि दर में निरंतर वृद्धि होती रही। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। 1971 से 81 में 27.45% बढ़ी है। इस वर्ष के बाद क्रमशः कमी होती रही। जनपदवार दशकीय वृद्धि दर को अधोलिखित चार्ट से देखें। अब देखो, दशकीय वृद्धि दर को चार्ट से देखते हैं हम। 1991 से 01 तक और 01 से 2011 तक। ठीक है, जनपदवार अगर हम देखें तो क्या है? नैनीताल, US नगर, हरिद्वार, देहरादून, इनका दशकीय वृद्धि दर देखते हैं, और टिहरी, और ये जो सबसे कम वाले हैं पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, इनमें सबसे कम रही। तो उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला US नगर रहा, जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। ठीक है, एज कम्पेयर टू 1991 टू 2001 टू 2011 में सबसे ज़्यादा जो दशकीय वृद्धि दर रहा वो US नगर में रहा, जबकि सबसे कम वृद्धि दर वाला जिला पौड़ी रहा। ठीक है, पौड़ी और अल्मोड़ा ऐसे हैं जिसमें वृद्धि दर माइनस में रही। ध्यावत है कि 1991 के दौरान भी सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला US नगर ही रहा। 2011 के दौरान सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले हैं US नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व चंपावत। 2011 के अनुसार अल्मोड़ा व पौड़ी गढ़वाल में माइनस में रही दशकीय वृद्धि दर, यानी कि दशकीय वृद्धि दर 0 से नीचे रही। ठीक है, 2011 के दौरान सबसे कम यहाँ दशकीय वृद्धि दर माइनस में रहने का रीज़न एक ये भी है कि पलायन, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसकी वजह से क्या करते हैं, लोग बाहर जाते हैं काम की तलाश में। ठीक है, एक रीज़न ये भी होता है उसका माइनस में जाने का। 2011 के दौरान सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल, बागेश्वर व पिथौरागढ़ हैं। 2001 से 11 के दौरान केवल 2 जिलों हरिद्वार व देहरादून के दशकीय वृद्धि दर पूर्व की अपेक्षा वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन से जिले हैं जिनका दशकीय वृद्धि दर पूर्व की अपेक्षा में वृद्धि हुई है? तो हरिद्वार और देहरादून है। क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप हैं और एजुकेटेड चीज़ें बहुत सारी हैं, तो फिर लोग दूसरी जगह से वहाँ जाना भी पसंद करते हैं। ऐसा भी ये भी देखा गया है कि बाहर से लोग वहाँ रोजगार की तलाश में या एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो इसलिए भी वहाँ वृद्धि दर ज़्यादा रही। तो आप ऐसा लॉजिक भी लगा सकते हैं कि कहाँ रही होगी। ठीक है,
फिर हम देखते हैं 2001 से 11 के दौरान 11 जिलों के दशकीय वृद्धि दर में गिरावट देखी गई है। सर्वाधिक गिरावट टिहरी गढ़वाल में दर्ज की गई है, जबकि सबसे कम यूएस नगर में दर्ज की गई है। तो हम देखते हैं जैसे टिहरी का में सबसे कम गिरावट देखी गई है। सर्वाधिक गिरावट देखी गई है टिहरी में। तो इसका कहने का मतलब है कि 1991 से 2001 में 16.24% थी टिहरी की वृद्धि दर, जो कि 2001 से 2011 में 2.35% हो गई है। तो ये बहुत ज़्यादा गैप हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा क्या सर्वाधिक गिरावट देखी गई है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सर्वाधिक गिरावट कौन से जिले में देखी गई है दशकीय वृद्धि दर में। तो ये टिहरी गढ़वाल है। 2001 और 11 के दौरान ग्रामीण आबादी में दशकीय वृद्धि दर 11.52% व शहरी दशकीय वृद्धि दर 39.94% रही। जनघनत्व क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया में, वर्ग किलोमीटर एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया हम ले लेते हैं कोई सा भी, वहाँ पे कितने % पूरे एरिया में निवास कर रहे हैं, वो क्या होती है? जनघनत्व होता है। तो एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या जो को जनघनत्व कहते हैं। ठीक है। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या घनत्व 159 है, और जो कि पूरे भारत का अगर देखें, भारत में पूरे 189 है। ठीक है। तो भारत का उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है? 159 2001 के अकॉर्डिंग, और 2011 में 189 है। अभी रिसेंट हम देखें तो 189। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर यह 382 है, तो राष्ट्रीय स्तर पर और ज़्यादा है, 382 है। देश के राज्यों में जनघनत्व के मामले में उत्तराखंड का 25वां स्थान है। इम्पोर्टेंट बन जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से 20वां स्थान था, और दशकीय वृद्धि दर में दशकीय वृद्धि दर में कौन सा स्थान था? 17वां। और जनघनत्व के मामले में कौन सा स्थान है? 15वां। ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल याद रख लेना है कि कौन सा स्थान है। ठीक है। दशकीय वृद्धि दर में 18वां स्थान है। ठीक है। देश के जनघनत्व में 25वां स्थान है, और राज्य के सभी जिलों का जनघनत्व का अवलोकन अगर हम करें तो हम चार्ट में देखते हैं सर्वाधिक जनघनत्व हरिद्वार, यूएस नगर, देहरादून और अल्मोड़ा में। ठीक है। हरिद्वार, यूएस नगर, देहरादून, अल्मोड़ा, ये 4 जिले हैं जहां सर्वाधिक जनघनत्व है, और सबसे कम है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर। ठीक है। उत्तरकाशी में, जहाँ पे टोटल उत्तराखंड में 189 है पूरा जनघनत्व, वहाँ पे उत्तरकाशी में 41 है। तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा आपने याद रखना है। हरिद्वार में सबसे ज़्यादा है, उत्तरकाशी में सबसे कम है। ठीक है। चार्ट से स्पष्ट है कि 2011 का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला हरिद्वार 801 है, और सबसे कम वाला उत्तरकाशी 41 है। ठीक है। चार्ट के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले क्रमशः घटते क्रम में हरिद्वार, यूएस नगर, देहरादून व नैनीताल है। चार्ट के अनुसार सबसे कम वाले जिले उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर। पूर्व दशक की अपेक्षा जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हरिद्वार में हुई, जबकि सबसे कम वृद्धि वाला जिला अल्मोड़ा है। आप यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा में 2001 में 201 लोग रह रहे थे एक पर्टिकुलर एरिया में, और 2011 में 198 हो गया है, जो कि माइनस में गया है। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि पूर्व की अपेक्षा सबसे कम जनघनत्व कहाँ का है? तो पूर्व दशक की अपेक्षा जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हरिद्वार में हुई है। सबसे कम वृद्धि जो हुई है वो हुई है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में -3 हो गई। ठीक है। लिंगानुपात, ये -3 का मतलब है पहले 2001 में जहाँ पे 200 जितने पर्टिकुलर एरिया में
सपोज ये मान लेते हैं, ऐसे हम इस चीज़ को समझते हैं अल्मोड़ा का। अल्मोड़ा में 2001 में इसी एरिया में 201 लोग रहते थे, सेम एरिया में। ये 2001 के अकॉर्डिंग हो गया है। अब सेम एरिया में 2011 में कितने लोग रह रहे हैं? 198। सारी जगह बढ़ा हुआ है दशक वृद्धि दर, लेकिन यहाँ पे जनघनत्व यहाँ पे कम हुआ है, अल्मोड़ा में -3 हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब हम देखते हैं लिंगानुपात। अभी हमने पीछे जो देखा था वो शिशु लिंगानुपात देखा था। ठीक है, वो याद रखना आप। जो हमने पीछे देखा था 890 जो था वो शिशु लिंगानुपात था। अब हम देखेंगे नॉर्मल लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। 2001 के समय में उत्तराखंड का लिंगानुपात 962 था, जो कि 2011 में 963 हो गया। ये याद रखना आप। 2001 के अनुसार 962 था, 2011 में 963 हो गया। यह राष्ट्रीय औसत 943 से अधिक है। तो अगर ओवरऑल पूरे इंडिया में हम देखें तो प्रति 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर उत्तराखंड की बात करें तो 1000 पुरुषों में 963 फीमेल्स हैं। ठीक है, और लिंगानुपात में भारत का कौन सा, नहीं है, उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 13वां। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। 13वां। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 20वां। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था दशक की वृद्धि दर में। दशक की वृद्धि दर में 18वां स्थान है। लिंगानुपात में 13वां स्थान है। याद रखना, आप जितनी बार रिपीट करोगे उतने अच्छे से याद होगा। जनसंख्या में 20वां स्थान है, दशक की वृद्धि दर में 18वां स्थान है, और लिंगानुपात में 13वां स्थान है। ठीक है, और यहाँ का औसत लिंगानुपात 963 है। याद रखना, 2011 के अकॉर्डिंग 2001 के अकॉर्डिंग 962 था, और 2000 जो ओवरऑल पूरे इंडिया का देखें तो 943 है। ठीक है, 13 जिलों का पूरा शिशु लिंगानुपात, वयस्क और टोटल दिया हुआ है। लिंगानुपात 2001 के अनुसार और लिंगानुपात 2011 में, और शिशु लिंगानुपात इनको कंपेयर किया है। यानी कि लिंगानुपात 2011 में 963 था। ठीक है, लिंगानुपात, टोटल लिंगानुपात 963 है, जो कि शिशु लिंगानुपात से ज़्यादा है। शिशु लिंगानुपात कितना है 2011 के अकॉर्डिंग? 890 है शिशु लिंगानुपात। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जिले वाइज दिया हुआ है। चार्ट के अनुसार सबसे सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले हैं। सर्वाधिक है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में फीमेल्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू मेल। 1000 मेल्स में 1145 फीमेल्स हैं। ठीक है, 2001 के अकॉर्डिंग, और 2011 के अकॉर्डिंग 1139 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स में। और यही शिशु लिंगानुपात में देखें तो अल्मोड़ा में 922 फीमेल्स हैं 1000 मेल में। ठीक है, और सबसे कम हरिद्वार में है। हरिद्वार में क्या है? 865 था 2001 के अकॉर्डिंग, पर 1000 मेल में 865 फीमेल्स थी 2001 में, और 2011 में ये रेट हो गया 880। और यही शिशु लिंगानुपात में अगर हम देखें तो 1000 बालकों में 877 क्या है? फीमेल्स हैं। ठीक है, राज्य के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, गढ़वाल एवं बागेश्वर। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये बार बार चीज़ें देखनी है तो याद हो जाएंगी। ठीक है, समझ के चीज़ें करिए। अल्मोड़ा में अल्मोड़ा में लिंगानुपात ज़्यादा है। 1000 पुरुषों में 1139 फीमेल्स हैं। ठीक है, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, गढ़वाल एवं बागेश्वर। और सबसे कम कहाँ है? हरिद्वार, देहरादून, यूएस नगर, नैनीताल। ये कम वाले राज्य हैं, मतलब यहाँ फीमेल्स कम है एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है, और कितनी कम है? हरिद्वार में 880 है पर 1000 मेल्स में। ठीक है, राज्य के केवल यही 4 जिले लिंगानुपात में राष्ट्रीय औसत 940 से कम है।
शेष 9 जिलों में राष्ट्रीय औसत 943 से अधिक है, बाकियों में 940 से अधिक है, लेकिन जो 4 जिले हैं हरिद्वार, देहरादून, यूएस नगर, नैनीताल, इनमें 940 मतलब जो पूरे राष्ट्रीय स्तर का है उससे कम है। ठीक है। कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, कौन कौन से जिलों में राष्ट्रीय लिंगानुपात से अधिक है और किस में कम है। कितने जिले ऐसे हैं जिनमें अधिक है, कितनों में कम है। ठीक है। तो 4 जिले हैं जिनमें लिंगानुपात ज़्यादा है, कम है और राष्ट्रीय औसत अनुपात के अनुसार, और 9 जिलों में कम है। 9 जिलों में राष्ट्रीय औसत अनुपात से अधिक है। राज्य के 7 जिलों में लिंगानुपात पूर्व की अपेक्षा वृद्धि हुई है लिंगानुपात में, और 6 जिले ऐसे हैं जिनमें कमी हुई है पूर्व की अपेक्षा। ठीक है। पूर्व दशक की अपेक्षा लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि टिहरी व नैनीताल में हुई है और सर्वाधिक कमी चंपावत में हुई है। यहाँ हम देखते हैं चंपावत में पहले कितने थे, 1021 थे, बाद में लिंगानुपात कितना हो गया 2011 में 980 अनुपात हो गया है। ठीक है। तो सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है, चंपावत में। राज्य के कुल 13 जिलों में से सात का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। कितना राज्य के कितने जिलों में 1000 से लिंगानुपात अधिक है। तो ऐसे 7 जिले हैं जिनका 1000 से अधिक लिंगानुपात है। ठीक है। 2011 के अनुसार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 से शहरी क्षेत्रों में 884 पाया गया है। साक्षरता देखते हैं अब। साक्षरता जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर 78.82% है, 82% है, जो कि संपूर्ण देश की साक्षरता 73% से अधिक है। ठीक है। तो एज कंपेयर अगर हम पूरे टोटल भारत की बात करें तो 73% है एजुकेशन रेशियो, और उत्तराखंड का अगर हम देखें 78%। तो भारत मतलब टोटल अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो उत्तराखंड का एजुकेशन लेवल अच्छा है। ठीक है। 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता 87.40% है और महिला 70%। ठीक है। महिला 70%। कभी कभी इनका इंडिविजुअल परसेंटेज पूछ लेते हैं, तो मेल 87 और फीमेल 70%। ठीक है। यह भी राष्ट्रीय औसत 80 से अधिक है। मतलब एजुकेशन में फीमेल मेल के रेशियो में भी उत्तराखंड अधिक है। ठीक है। औसत साक्षरता की दृष्टि से इसका 17वां स्थान है। औसत साक्षरता के अकॉर्डिंग कौन सा स्थान है उत्तराखंड का, 17वां। जनसंख्या की दृष्टि से 20वां स्थान था, और दशकीय वृद्धि दर में हमारा 18वां स्थान था, और लिंगानुपात में हमारा कौन सा, जनघनत्व में हमारा 25वां स्थान था, है ना। लिंगानुपात में हमारा 13वां स्थान था, साक्षरता में हमारा 17वां स्थान है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जनसंख्या में हमारा 20वां स्थान था, दशकीय वृद्धि दर में हमारा 18वां स्थान था। ठीक है। दशकीय वृद्धि दर में हमारा 18वां स्थान, जनसंख्या में 20वां स्थान, लिंगानुपात में हमारा 13 स्थान था, साक्षरता में हमारा 17वां स्थान है। ठीक है। उत्तराखंड का ये चीज़ आप जितनी बार रिपीट करोगे उतनी याद होंगी आपको। तो साक्षरता में 17वां स्थान है हमारा। ठीक है। पुरुष एवं महिला साक्षरता की दृष्टि से क्रमशः 13वां व 20वां स्थान है। पुरुष में 13वां और महिला में 20वां स्थान है। ठीक है। साक्षरता में तो ये है पूरा ईयर वाइज कंपैरिजन। 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो व्यक्ति टोटल 78.82% है, और इसमें मेल की 87.40 है और फीमेल 70%। ठीक है। चार्ट के अनुसार राज्य की औसत साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि 61 से 71 में हुई। 61 से 71 में एजुकेशन में सर्वाधिक विकास हुआ। मतलब चार्ट से स्पष्ट है कि 2011 की औसत साक्षरता में पूर्व वर्ष 2001 की अपेक्षा
7.20% की वृद्धि हुई है। 2001 से 11 में 7.20% की वृद्धि हुई है, जो कि एक अच्छा रेशियो है। इस दौरान महिला साक्षरता 10% और फीमेल रेशियो 4% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 2001 से 11 में मतलब फीमेल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, मतलब 10% का बहुत बड़ा रेशियो है फीमेल एजुकेशन में 2001 के अकॉर्डिंग 2011 में। ठीक है, ये एक अच्छा विकास माना जा सकता है इसको। पुरुष साक्षरता में 4% की वृद्धि हुई है, 4.10% की। 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग में हुई 93.90%, में से सबसे कम हरिद्वार में हुई 81.01%, 04%। 2011 के दौरान सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून में 78.554 में से सबसे कम उत्तरकाशी में 62% रही। जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले हैं देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़। सबसे कम साक्षरता वाले 4 जिले यूएस नगर, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी। ये सबसे कम साक्षरता वाले जिले हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर का चार्ट है ये। सबसे टॉप के राज्य हैं देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, और सबसे कम यूएस नगर, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी। ये 4 राज्य तो आपको याद ही रखने हैं, 4 सबसे ज़्यादा, 4 सबसे कम। यूएस नगर, हरिद्वार, टिहरी, उत्तराखंड, उत्तरकाशी। ठीक है, राज्य के 9 जिले साक्षरता में राज्य के औसत से अधिक हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राज्य के औसत दर से अधिक कितने जिलों में साक्षरता है? तो 9 जिलों में। राज्य के सभी 13 जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय औसत साक्षरता 73% से अधिक है। ठीक है, राज्य में ग्रामीण साक्षरता 76 व नगरीय साक्षरता 84% है। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या अब हम देखेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में जनपदवार व नगरीय जनसंख्या व राज्य की कुल नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या का चार्ट निम्नलिखित है। तो इतनी ग्रामीण जनसंख्या थी, इतनी नगरीय जनसंख्या थी। आपको एग्जैक्ट अमाउंट तो याद नहीं रखना है, बट ओवरऑल आपने देखना है। ओवरऑल जनसंख्या 2011 के अनुसार 69.77%, यानी कि 70,36,954 जनसंख्या ग्रामीण है, 69% ग्रामीण है, और 30.23% क्या है नगरीय जनसंख्या। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आपको परसेंटेज में एटलीस्ट याद होना चाहिए 69% ग्रामीण है और 30% क्या है शहरी जनसंख्या या नगरीय बोल सकते हैं। 2001 के अकॉर्डिंग 74 ग्रामीण थी और 25 नगरीय थी। ठीक है, इस प्रकार 2001 से 11 के दौरान नगरीय जनसंख्या में 4.56 की वृद्धि हुई है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। इसकी हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है, एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट भी आगे पीछे कर लिया तो क्वेश्चन का मीनिंग ही बदल जाएगा। तो आपको एग्जैक्ट याद रखनी है। ये वाली वीडियो के बाद इसके क्वेश्चन आंसर आप ज़रूर लगाएं। ये मेरी रिक्वेस्ट समझ लेना, आप पेपर से पहले इसके क्वेश्चन आंसर ज़रूर लगा के जाएं, क्योंकि यहाँ पे हमें लगता है कि याद हो गई हैं चीज़ें, बट जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप इसके बाद यकीन मानिए आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे, इसमें आपको कन्फ्यूज़न पक्का होगा। जब आप 2-3 बार क्वेश्चन लगा लेंगे तब आपको चीज़ें याद हो जाएंगी एग्जैक्ट। ठीक है, देश के सभी राज्यों में नगरीकरण में उत्तराखंड का 20वां स्थान है। नगरीकरण में 20वां स्थान है, और एक और चीज़ में 20वां स्थान है, वो आप कमेंट करिएगा किस चीज़ में और 20वां स्थान है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में नगरीकरण की स्थिति। तो देहरादून सबसे टॉप में है, नैनीताल है, फिर हरिद्वार है, यूएस नगर है, बागेश्वर सबसे जो ग्रामीण है बागेश्वर है, फिर रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा। ये याद रखना है आपने। सारणी के अनुसार राज्य के सर्वाधिक व सबसे कम नगरीय जिले देहरादून व बागेश्वर है। ठीक है, सारणी के अनुसार राज्य के सर्वाधिक नगरीकृत जिले देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, यूएस नगर है, और सबसे कम नगरीकृत जिले हैं बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा।
सर्वाधिक व सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या परसेंट वाले जिले बागेश्वर और सबसे कम देहरादून। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले बागेश्वर, रुद्रप्रयाग। घटते क्रम में उत्तरकाशी, अल्मोड़ा। ठीक है, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज वाले जिले हैं बढ़ते क्रम में देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, यूएस नगर। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी नगर में इस प्रकार निवास करती है। तो सबसे ज़्यादा जो नगरीय जिला है देहरादून है, फिर हरिद्वार है, हल्द्वानी, काठगोदाम, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, काशीपुर, रुड़की। तो ये मेरा सजेशन है पर्सनल। अब इसे आप कितना सीरियस लेते हैं तो आप पे निर्भर है, लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर आप ज़रूर कर लें प्लीज़। रिक्वेस्ट समझ लेना इसे मेरी।